अभी तक हम दो ट्रांजैक्शन समझे हैं, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस और एक गुड्स परचेज्ड। उसके मल्टीपल वेरिएशन साथ साथ करेंगे तो अपने ही बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट, अब बिजनेस शुरू हुआ है, कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ एसेट्स खरीदेंगे। एसेट्स क्या होते हैं, मतलब गुड्स क्या, गुड्स तो होते हैं समथिंग व्हिच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो तो आप बेच देंगे। एसेट्स जो आपने खरीदे हैं वो आपने ओन यूज के लिए खरीदे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करेंट एसेट्स हियर, they are not meant for resale. Meaning clear है? Yes, sir. They are not meant for resale, they are meant for own use. तो चलो कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब किसकी आवाज सुनना चाहूंगा मैं? आयुष्मान, वो बेटा हमारे साथ। आयुष्मान? Yes, sir, I'm here. ये बेटा चलो। आयुष्मान परचेज फर्नीचर worth ₹50,000 फॉर द बिजनेस। फॉर द बिजनेस नहीं भी लिखूंगा तो इट इज इम्प्लाइड कि लिखा है फर्नीचर परचेज, दे कैन नॉट बी गुड्स अनलेस टॉप ऑफ द क्वेश्चन पे लिखा हुआ है वी आर अ फर्नीचर डीलर। तो एक बारी बस क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए कि ये तो मेंशन नहीं है कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर फर्नीचर डीलर होता तो फिर फर्नीचर मेरे गुड्स है, कुछ मेंशन नहीं है तो वो लिखा हुआ गुड्स परचेज, वो परचेजेस में जाएगा। बाकी जो भी कंप्यूटर खरीदा, मशीन्स खरीदी, प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो एसेट्स हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट में जाते हैं। जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट का अपने एक पर्टिकुलर सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा। तो अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो वो कौन से एसेट अकाउंट में जाएगा? फर्नीचर अकाउंट। अगर आप कंप्यूटर्स खरीद रहे हो तो कौन से अकाउंट में जाएगा? कंप्यूटर्स अकाउंट, या उसको आप ऑफिस इक्विपमेंट्स में भी दिखा सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो तो सेपरेट अकाउंट होगा प्लांट एंड मशीनरी। पॉइंट, जब आप एसेट्स परचेज करते हो तो एसेट के नाम से सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा। क्लियर? तो बताओ बेटा आयुष्मान। The furniture account. एक सेकेंड, परचेज्ड में ठीक है, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फॉर बिजनेस, अकाउंट्स इन्वॉल्व फर्नीचर एंड The cash account. फर्नीचर एंड कैश। फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? So the furniture is coming into the business. तो इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिटेड और क्रेडिटेड? Sir, it will be debited. करेक्ट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी कर रहा होता तो एसेट्स रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट्स जब जब बिजनेस में आएंगे इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड। तो पहले डेबिट एस्पेक्ट दिखा देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। टू, कैश अकाउंट, कितने का है फर्नीचर? 50,000. कोई भी डाउट चल सकता हूँ आगे? सिंपल। Yes, sir. नरेशन, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल 2, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम होमसाज लिमिटेड। परचेज फर्नीचर फ्रॉम होमसाज लिमिटेड, ₹2,50,000। परचेज फर्नीचर फ्रॉम होमसाज लिमिटेड, ₹2,50,000। अब होमसाज है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने होम के लिए लिया है, घर के लिए लिया है। नो प्लीज, वो तो कंपनी का नाम है। तो हमें अब किसकी आवाज सुनना चाहूंगा मैं? राघव। राघव जल्दी बोलो बेटा। यस सर। हाँ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम होमसाज लिमिटेड, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन?
Sir, cash transaction. Ronit, Yes, sir. cash transaction या credit transaction? Sir, credit. Very good. Name of the party is given. तो वो same rule है बेटा, अभी बताया था ना क्या था? When the name of the party is given and it is not specified whether it is a cash or a credit transaction, it will be assumed to be a credit transaction. So purchase furniture from Homesas Limited. Name of the party is given. It is not specified whether it is a cash or a credit transaction. It will be a credit transaction. कोई doubt? No, sir. Credit transaction. So Ronit, accounts involved. Sir, furniture account Furniture account. and two Okay. home SARs. Very good. Furniture account debited to Homesas. When the name के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता, सिर्फ होमसास. जैसे राम, बस अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है. जहां पर्सनल अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वहां आप डायरेक्टली सिर्फ उनका नाम लिख सकते हो. कितने का है फर्नीचर? 2,50,000. 2,50,000. Narration being furniture, yeah, furniture purchased on credit from Homesas. Clear? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं. अब आएगा मजा. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग. Purchased furniture for rupees 1 lakh and paid cartage rupees 10,000. तो मैं आपको परचेजेस भी करा चुका हूं. वो परचेजेस थी परचेज ऑफ गुड्स. अब क्या हुआ? परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 1 lakh and paid cartage rupees 10,000. अब बताओ साम्या. Yes, sir. Accounts involved. Sir, furniture account एक तो होगा फर्नीचर, बिल्कुल सही. and cash account. कार्टेज सेपरेट अकाउंट नहीं क्रिएट होगा? No, sir. श्योर? Yes, sir. जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो उसमें था सामिया परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड पेड कार्टेज 1,000. तो कार्टेज का हमने सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया था. अब यहाँ पे है फर्नीचर परचेज करा है और कार्टेज पे करी है, तो आप कह रहे हो कार्टेज का सेपरेट अकाउंट क्रिएट नहीं होगा? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. गुड, करेक्ट आंसर. अब ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ रूल कि ऐसे कैसे. सर जब गुड्स खरीदे थे तो कार्टेज का सेपरेट अकाउंट, पैसे तो 1,10,000 दिए हैं, फर्नीचर तो 10,000 का ही था. तो रूल है ना बेटा, जो रूल्स हैं वो तो रूल्स हैं, वो तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो क्या है रूल? एनी एक्सपेंडिचर incurred at the time of purchase of an asset. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. That is, it is treated as a capital expenditure. It is treated as a capital expenditure. It is added to the cost of the asset. इसमें क्या क्या आएगा? ध्यान से देखना. इसमें आएगा कार्टेज, कैरेज, import duties, brokerage, installation expenses,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टेज कैरेज क्लियर है, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज, मैं कहीं से सामान खरीद रहा हूँ एसेट पे, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये रूल गुड्स पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एसेट्स पे अप्लाई होगा। तो कैरेज, कार्टेज, इंपोर्ट ड्यूटीज, ब्रोकरेज, मैंने कुछ खरीदा, घर खरीदा 1 करोड़ का, उसके ऊपर 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख ब्रोकरेज दी, तो ब्रोकरेज घर की कॉस्ट में ही मेरे ऐड हो जाएगी, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़ 1 लाख हो जाएगा। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या है, रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड एसेट्स। मैंने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी और खरीदते ही उसकी रिपेयर करा रहा हूँ, इसका मतलब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी, यस और नो? Yes, sir. ठीक से काम नहीं कर रही होगी कि मैंने सेकंड हैंड कोई खरीदा, उस पर थोड़ा रिपेयर कराया, फिर उसको यूज करना स्टार्ट किया। तो नॉर्मल रिपेयर्स जो होती हैं, आपने कोई गाड़ी खरीदी 6 महीने बाद उसकी सर्विस हो रही है, दैट इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, वो रूटीन रिपेयर्स हैं। लेकिन आपने कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा और उस टाइम पे उसकी रिपेयर पे खर्चा हो रहा है, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज ट्रीटेड as a capital expenditure. It is treated as a capital expenditure. For example देता हूं आपको, purchased machinery for rupees 50,000 and spent rupees 10,000 on its installation. Purchase machinery for rupees 50,000 and spend rupees 10,000 on its installation. कृषा, ये रूल पढ़ो बेटा तेज आवाज में। Sir, ये वाला नोट ना, any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset, that is, it is treated as a capital expenditure. Example, cartage, carriage, import duties, brokerages, installation expenses, repair of second hand assets. बिल्कुल ठीक। अब उस पे बेस्ड है, purchase machinery for rupees 50,000 and spend rupees 10,000 on its installation. बोलो, एंट्री क्या पास होगी? आवाज नहीं आ रही Sir, अकाउंट्स इन्वॉल्व, जल्दी बोलो बेटा, अकाउंट्स इन्वॉल्व। रिद्धिमा, आपकी Yes, आवाज sir. नहीं सुनी मैंने। अकाउंट्स इन्वॉल्व, Sir, machinery account to cash account. वेरी गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अलग से आएंगे क्या? No, sir. कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे मशीनरी में? Sir, 60,000, sorry. 60,000। तो क्या हुआ रूल? एनी एक्सपेंडिचर incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. ये रूल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ एसेट्स पे होता है। मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल्ड। तो हमने एक और ट्रीटमेंट सीखी, परचेज ऑफ एसेट्स। चलो एक और एग्जांपल क्रिएट करता हूं, लास्ट एसेट्स के ऊपर लास्ट एग्जाम्पल 5। Purchased machinery on credit for rupees 2 lakhs. Purchased machinery on credit for rupees
2 लाख। तो बताओ बेटा पृथ्वी, क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? Sir, बोलो बोलो। machinery account debit to creditors account. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू। Creditors account. अब ध्यान रखना, कोई कुछ और बोलना चाहेगा? एसेट्स जिनसे हम क्रेडिट पे खरीदेंगे ना, उनके लिए टर्म यूज होगी Vendor. वेंडर। Yes, sir. वेंडर बता चुका हूं पहले भी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्रेडिटर्स नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अगर नाम गिवन नहीं है तो वेंडर, ठीक है? क्रेडिटर नहीं, गुड्स के लिए क्रेडिटर्स और एसेट्स के लिए वेंडर। तो कितना है वेंडर? आपकी लायबिलिटी है, सप्लायर ही है आपका, बट टर्म यूज होती है अलग से। क्लोज करेंगे हम। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? फिक्स्ड एसेट जब हम परचेज करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? ध्यान से देखना, सुनने पे ध्यान देंगे। एसेट्स परचेज, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ था? आपके एसेट्स बढ़ रहे थे तो इसीलिए डेबिट। कैश क्रेडिट क्यों हुआ था? आपके पैसे जा रहे थे, क्रेडिट। तो यहाँ पे होमसास क्रेडिट क्यों हुआ था? आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही थी, इसीलिए क्रेडिट। कार्टेज, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है कि व्हेन एनी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, कोई भी खर्चा अगर हो रहा है तो इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो इसमें कैरेज, कार्टेज, इंपोर्ट ड्यूटीज, ब्रोकरेज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये सब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्लब्ड एंट्री पास हो जाएगी। तो मशीनरी खरीदी हमने 50,000 की, 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च करे तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 60,000। तो परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, एसेट क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो वेंडर, क्रेडिटर नहीं वेंडर आएगा। तो वेंडर में क्या हो रहा है? आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, इसीलिए क्रेडिट। क्रेडिटर्स वर्ड इज यूज्ड फॉर गुड्स, वेंडर इज यूज्ड फॉर एसेट्स। आराम आराम से समझ समझ के सारे केसेस करके जर्नल करोगे ना, तो जर्नल हो या कैश बुक हो या अकाउंट्स में कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम कभी नहीं हो।